हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए बेटा, लास्ट दो लेक्चर्स में अपन ने एक तो किया था सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, इसमें किस तरह से अपन एलिमेंट्स को लेते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सेकंड जो लेक्चर था उसमें अपन ने इवेंट्स किया, इवेंट्स से क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसके अलावा रैंडम वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ओके, आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसकी बेसिक बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी की आप डेफिनेशन बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर इसकी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन इसकी बेसिक बात करें तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जो अपने फेवर में इवेंट्स हैं ये अपॉन उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो टोटल आउटकम है, वो उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। बेसिक सा डेफिनेशन है। अब ये ध्यान रखना कि जो मैंने बोला है आउटकम्स, अब यहाँ पे जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन आउटकम्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वली लाइकली इवेंट होनी चाहिए। इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली क्यों? क्योंकि जब अपन फेवरेबल अपॉन टोटल केस ले रहे हैं तो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सब के होने की संभावना बराबर बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एक कॉइन इज टॉस, अब यहाँ पे चाहे हेड आए चाहे टेल आए, उन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सबकी 1/2 है। ओके, मैं कहता हूँ ए डाई इज थ्रोन। अब डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल 6 आउटकम्स आएंगे सैम्पल स्पेस में, और हर आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। 1 है वो भी 1 टाइम है, 2 लिखा हुआ 1 टाइम, 3 लिखा हुआ 1 टाइम, 4 लिखा हुआ 1 टाइम। तो हर नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट आर इक्वल 1/6। ओके, तो ये है आपका इक्वली लाइकली इवेंट होना चाहिए। तो अपन इस केस को यूज लेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ओके, साथ के साथ में एक दो और इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है इसका वैल्यू या तो 0 या 0 से ज़्यादा होगा। 0 तो कब होगा? जब आपका कोई इम्पॉसिबल इवेंट होगा, और लेस देन इक्वल टू 1। 1 कब होगा? जब श्योर इवेंट होगा या फिर 1 से लेस होगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं आएगा। याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। कोई भी इवेंट हो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज इक्वल टू 1। ओके, यस। अब देखिए इसी डेफिनेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से अपन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिएगा, मैं इससे रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन करने वाला हूं। फर्स्ट जो है वो आपका डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक, और सेकंड पी एंड सी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा बेटा, और ये जो सारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। मैंने यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो सारे केसेज, हर क्वेश्चन में वो सारे केसेस बताऊंगा जो उससे रिलेटेड हो। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिएगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरा। क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन ए टॉस ऑफ एन अनबाइस्ड कॉइन। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड in a toss, in a
टॉस ऑफ एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड समझते हो? अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है? अनबाइस्ड दो तरह के कॉइन, एक तो होता है बाइस्ड, एक होता है अनबाइस्ड। बाइस्ड कॉइन का मतलब होता है इसको एक स्पेशल डिजाइन करके बनाया होता है, उसको तो बोलते हैं बाइस। कोई स्पेशल पर्पस के लिए उसको तैयार किया होता है, उसको बोलते हैं बाइस कॉइन। और अनबाइस्ड कॉइन का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड कॉइन होते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉइन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड कॉइन हमेशा अपन ये लेते हैं कि जिसके एक तरफ हेड होगा और दूसरी तरफ टेल होगा, तो ये तो हो गया अनबाइस्ड कॉइन। और बाइस्ड कॉइन का मतलब एक स्पेशल तैयार किया हुआ कॉइन होता है। जैसे आपने देखा होगा शोले मूवी के अंदर, शोले मूवी में देखा ना, जो उसके पास में अमिताभ बच्चन के पास में ये कॉइन होता है, दोनों तरफ सेम होता है, उसमें दोनों तरफ सेम होता है, वो क्या होते हैं? बाइस्ड कॉइन होते हैं। और जो अपने जनरली अपन कॉइन देखते हैं वहाँ पे अनबाइस्ड होते हैं, वहाँ पे हेड और टेल दोनों स्पेशल केस होते हैं। ओके, तो देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन सैंपल स्पेस की बात करें एक कॉइन के, तो एक कॉइन में या तो आएगा हेड या आएगा टेल, सिंपल सी कहानी है। और पूछा क्या? गेटिंग ए हेड। तो अगर मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट क्या है? जिसमें ओनली एक हेड आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि सर फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फेवरेबल केस 1 और टोटल केस 2, आंसर विल बी 1/2। बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉइन में आगे के क्वेश्चंस में, देखिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ए साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 2 कॉइन। ध्यान से देखिएगा, इन ए साइमल्टेनियसली 2 कॉइन, टॉस ऑफ 2 कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब क्या क्या पूछा उसमें? फर्स्ट गेटिंग 2 हेड्स, सेकंड है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, थर्ड है इसमें एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, फोर्थ है एग्जैक्टली 1 टेल, एंड फिफ्थ है नो टेल। यस, क्वेश्चन है एक कॉइन है जिसको साइमल्टेनियसली 1 by 1 मतलब एक के बाद एक 2 बार उछाला जाता है। तो आप कहेंगे सर जब एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है तो जो सैंपल स्पेस बनेगा दैट इज हेड हेड, या तो दोनों ही बार हेड आ गया हो, या फिर दोनों ही बार टेल आ गया हो, या फर्स्ट टाइम हेड आफ्टर दैट टेल, या फर्स्ट टाइम टेल आफ्टर दैट हेड। क्योंकि यही होता है साइमल्टेनियसली का मतलब 1 by 1, एक के बाद एक लगातार 2 घटनाएं हो रही है, 2 इवेंट्स हो रहे हैं। ओके, अब यहां से जो पूछे गए जो पॉसिबल केस थे, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे केस मैंने ले लिए। इनके अलावा कोई केस नहीं बनता। मोस्टली जो एग्जाम में आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? आप कहेंगे सर 4, 2 हेड। आप बताइए कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन चारों में 2 हेड आने ओनली एक ही इवेंट है, इसका मतलब 2 हेड वाला एक ही केस है एच, और इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा दैट इज 1/4। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड, एग्जैक्टली 1 हेड। अरे एग्जैक्टली 1 हेड, ध्यान से देखिए, मैं एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं बोल रहा, मैं एग्जैक्टली 1 हेड बोल रहा हूं। तो आप देखो इन चारों में एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ है? सर इस इवेंट में एग्जैक्टली 1 हेड है, इस इवेंट में एग्जैक्टली 1 हेड है। क्या इसके अलावा कहीं एग्जैक्टली 1 हेड है? अरे ये हेड तो है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 1 नहीं है, यहाँ 2 हेड है, और यहाँ पे कोई हेड नहीं है। मुझे सिर्फ कौन सा देखना है? एग्जैक्टली 1 हेड वाला देखना है। तो आप बोलेंगे ओके, तो सर यहाँ पे हो गया HTTH,
favorable to total 4, answer will be 2/4 means 1/2. Okay, now third, exactly two tail. अरे दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, टेल होने चाहिए, हेड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड, ये रहा एक ही इवेंट ऐसा है जहां पे एग्जैक्टली टू टेल, सॉरी टू टेल, दोनों के दोनों टेल, देन आंसर विल बी 1/4। नाउ फोर्थ, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल जहां पे ओनली एक ही टेल हो। Again there is only one tail and there is only one tail, it means HT and TH, answer will be 2/4, 1/2। ओके, नॉट टेल, अरे कौन सा इवेंट ऐसा है जिसमें टेल एक भी नहीं है, एक भी, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ओनली एक इवेंट है, दैट आंसर विल बी 1/4। ओके स्टूडेंट, यस, इसमें अपन और भी केस देख सकते हैं, जैसे मान लो 6 केस ऐसे आ गया, एटलीस्ट वन हेड। अब ध्यान से देखो इस बात को, सर एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, और एटलीस्ट वन है तो अपन एटलीस्ट कम से कम एक से लेके कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम तक जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ, आप मैं मान लो 10 रुपये मांगता हूँ, मैं बोलूँगा यार एटलीस्ट 5 रुपये दे दे, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कम से कम 5 दे सकते हैं, इसके अलावा 6 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 8, 9 और 10 तक दे सकते हैं। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब आप एक हेड दे सकते हैं, 2 हेड दे सकते हैं। इट मीन्स HT वाला आएगा, TH आएगा एंड HH आएगा, ये एटलीस्ट वन हेड हो गया, आंसर विल बी 3/4। ओके, अच्छा मान लीजिए इसमें एक केस और लिख देता हूं मैं, 7th, सर एट मोस्ट 2 हेड, मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, इसका मतलब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। एट मोस्ट 2 हेड, तो मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं, 1 हो सकता है एंड 0 हो सकता है, दैट आंसर विल बी 4/4, 1। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका क्वेश्चन 2, जिसमें अपने 2 हेड, सॉरी एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बनती थी वो अपन ने डिस्कस की। एक बार कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है 3 coins आर टॉस वंस, 3 coins टॉस वंस, 3 कॉइन एक बार में उछाले जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखिए, जो केस हैं वो सारे मैं 1 by 1 लिख रहा हूं। फर्स्ट, ऑल हेड्स। सेकंड, एटलीस्ट 2 हेड। थर्ड, एटमोस्ट 2 हेड। तो मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आप पे डिस्कस करने वाला हूं। फोर्थ, नो हेड, कोई हेड नहीं है।
फिफ्थ, एग्जैक्टली वन टेल, एग्जैक्टली वन टेल। सिक्स्थ, एग्जैक्टली टू टेल, एग्जैक्टली टू। सेवंथ, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन। ध्यान से देखिए सारे केसेस एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, 3 कॉइन्स को अपन एक साथ उछालते हैं तो बताइए टोटल आउटकम्स क्या होंगे सैंपल स्पेस में। आप कहेंगे 2 पावर 3 8, डेफिनेटली 8 होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा सैंपल स्पेस, जो भी रिलेटेड सैंपल स्पेस, या तो तीनों ही कॉइन पे हेड आएगा, या फिर 2 पे हेड 1 पे टेल आ गया। अभी 2 पे हेड जो है वो फर्स्ट सेकंड पे आ सकता है, इसके अलावा लास्ट 2 पे आ सकता है, या फर्स्ट और लास्ट पे आ सकता है। इसके अलावा 1 हेड, और 1 हेड आएगा तो डबल टी आएगा, और 1 हेड बीच में भी आ सकता है, और 1 हेड लास्ट में भी आ सकता है। इसके अलावा 0 हेड, और 0 हेड वाले को अपन क्या बोलते हैं, टी टी टी। तो बताइए टोटल आउटकम्स कितने हो गए, एक बार काउंट कीजिए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नो डाउट, ये तो हो गया टोटल। नाउ ऑल हेड्स, अरे भाई प्रोबेबिलिटी बताइए जब सारे के सारे क्या हो, हेड हो। इट मीन्स तीनों ही इवेंट में क्या आने चाहिए, एच एच एच। आप कहेंगे सर ओनली 1 केस इज देयर, द आंसर विल बी 1/8। ओके, आप सोच रहे हो कि सर हमें इतने इजी क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। बेटा कॉन्सेप्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अगर अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस की अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो चाहे बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आ जाए, चाहे कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाए, आप इनको अच्छे से कर पाओगे। तब मैं आपको सारे केस 1 बाय 1 बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। सेकंड, एटलीस्ट 2 हेड। अब इसमें देखो कम से कम 2 हेड वाले, तो जब भी कम से कम आ गया इसका मतलब 2 से ज़्यादा तक आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते क्योंकि कोई नहीं 3 है। ओके, अब 2 हेड वाले कौन कौन है बेटा। 2 हेड वाला कम से कम 2 हेड वाला, यहाँ पे एच एच टी, एक ये रहा टी एच एच, इसके अलावा एच टी एच एंड 3 टाइम एच, ये हो गया एटलीस्ट 2। अब एटलीस्ट 2 तो 2 वाले भी हो गए और 3 वाले भी हो गए। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4। आंसर विल बी 4/8, 1/2। नाउ एट मोस्ट 2 हेड, अरे मैक्सिमम 2, मैक्सिमम है तो 2 1 0, 0 भी काउंट करना है, भूल मत जाइएगा। एट मोस्ट 2 हेड, सर एट मोस्ट मैक्सिमम 2, तो मैक्सिमम 2 में ये आ गया, टी एच एच आ गया, एच टी एच आ गया, ये तो हो गया मैक्सिमम 2। अब मैक्सिमम 2 है तो 1 वाले भी आएंगे। अब 1 वाले 1 हेड वाला कौन सा है, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और 0 हेड वाला भी आएगा टी टी टी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर विल बी 7/8। सर 9 हेड, कोई भी हेड नहीं है, इसका मतलब एक ही केस ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, मतलब ये रहा टी टी टी, ओनली 1 केस, दैट आंसर विल बी 1/8। ओके, नाउ फोर्थ, एग्जैक्टली 1 टेल। एक ही टेल होना चाहिए, चाहे कहीं पे भी हो, ओनली एक टेल। आप कहीं से ओनली 1 टेल वाला, तो ये रहा एच एच टी, टी एच एच एंड एच टी एच। इसके अलावा और कौन सा भाई, सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 2 3, यहाँ पे कोई नहीं है, मेरे को तो एक वाला चाहिए, तो ओनली 3 ही केसेज में है, तो 3/8 हो गया। एग्जैक्टली 2 टेल, वही बिल्कुल एग्जैक्टली 2 हेड की तरह हो गया। अब एग्जैक्टली 2 टेल, 2 टेल कहाँ मिलेंगे, देखो 2 टेल यहाँ रहा टी टी एच, एक ये रहा टी एच टी, एक ये रहा एच टी टी, एंड बस
तीन ही जगह है एग्जैक्टली, तो 3/8। और ए हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, अरे फर्स्ट कॉइन पे हेड आना चाहिए, बाकी क्या है कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पे हेड आना चाहिए। अब फर्स्ट पे हेड कौन सा है, अरे इसके फर्स्ट में हेड है, अच्छा अच्छा इसके भी फर्स्ट हैं, ओके, और इसके नहीं है हटा दो, इसके हैं, अच्छा इसको भी लिख दो, और इसके भी हैं, अरे वाह इसके भी हैं, और इसके नहीं है, इसके नहीं, इसके नहीं है, अच्छा जहाँ फर्स्ट हेड है वही लिखना है, 1 2 3 4, आंसर विल बी 4/8 1/2। तो यहाँ पे मैंने 7 केसेज लिए हैं 3 टाइम जब अपन कोइन को उछालते हैं या 3 कोइन को एक साथ उछालते हैं। तो ये सारे केसेज एक बार ध्यान से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। Okay, now next question. यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन। यस फोर्थ क्वेश्चन इज दैट ए डाई इज थ्रोन। देखिए कोइन के क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन अपने तीनों कर लिए, अब डाइस पे आते हैं। ए डाई इज थ्रोन, एक डाइस को उछाला जाता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ध्यान से देखिए क्या क्या केस बन गए यहाँ पे। फर्स्ट केस एन इवन नंबर, सेकेंड ए प्राइम नंबर। बहुत कॉन्सेप्ट बनेंगे यहाँ से, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज। ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। फोर्थ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ए नंबर लेस देन or equal to 4, and the fifth question a number more than 6, a number more than 6। समझ में आ रही राइटिंग मेरी? देख लो बेटा ध्यान से। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6। ध्यान से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डाइस थ्रोन, अरे एक डाइस को उछालते हैं। व्हाट इज द टोटल पॉसिबल आउटकम? 1 2 3 4 5 6। अरे ये तो था डाइस के ऊपर। ओके, एन इवन नंबर, अरे इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा इस पे? 2 4 6 ये तो होते हैं। तो आप बोलेंगे 2 4 6 है, इसका मतलब 3 फेवरेबल केस, टोटल है 6, आंसर विल बी 1/2। सेकंड ए प्राइम नंबर, अरे भाई प्राइम नंबर कौन सा होता है? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। और दुनिया में एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा है? 2। याद रखना। तो प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जिसमें खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो।
तो 3 फेवरेबल, टोटल 6, 1/2। थर्ड, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अरे वो नंबर बताइए जो 3 या 3 से बड़ा। इसका मतलब 3 या 3 से बड़ा, 3 को भी काउंट करना है। 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हैं 4, टोटल 6, 2/3। ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, अरे वो नंबर तो 4 या 4 से छोटे, तो 4 से छोटे, 4, 3, 2, 1, आंसर विल बी 4/6, 2/3। ओके, ए नंबर मोर देन 6, अरे वो कौन सा नंबर है जो 6 से बड़ा है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फेवरेबल केस क्या है? 0/6, आंसर विल बी 0। दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। मैंने बोला था ना, इम्पॉसिबल इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। ओके, ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, अरे वो नंबर कौन सा है जो या तो 6 या 6 से छोटा हो? तो आपको 6 या 6 से छोटे तो ये हो गए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 नहीं आएगा, 0 तो होता ही नहीं उसमें। कितने हो गए फेवरेबल? 6, टोटल 6, आंसर 1। इट मीन्स दैट इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवाए, इनके जो डिफरेंट केसेस थे वो मैंने आपको करवाए। ओके स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, 2 डाइस के क्वेश्चन हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।